Hello, everyone. Welcome back once again to our new episode of India versus England first test at the बाउंड्री बैंटर। और मेरे साथ फिर से जुड़ गए प्रवनीत सिंह बावा और रौनक सिंह जी। और भाई फर्स्ट टेस्ट बहुत बुरी तरह से हार गए हम। मैं बहुत बुरी तरह से नहीं बोलूंगा, जीता जीता मैच हार गए ये कहूंगा। तो ज्यादा दुख हो रहा है ना, देख के आपको शक्लों पे हमारी लगी रहा है। इतने दिनों बाद आए हैं, कोई एक्साइटमेंट नहीं है। और पाजी ने तो शोक की वजह से वाइट पहना है आज, शोक सभा में। तो भाई जल्दी से बता दो यार, अपने अपने व्यूज स्टार्ट करूंगा बाबा से। भाई क्या व्यू है आपका इंडिया की इस टेस्ट लॉस का? भाई देखो, चैटर ऑलरेडी शुरू हो गई है कि भाई आर वी मिसिंग कोहली। लोग कुछ कुछ तो ये पेज भी बन रहे हैं भाई, बोल रहे हैं रोहित को मिस कर रहे हैं। उस पर तो हम डेफिनेटली आएंगे कि हम ये जो पिछले 9 मैच में एक मैच जीतने का सिलसिला है, वो मेजोरिटी किसने उसमें किसका रोल रहा है ना, वो रोहित शर्मा है। तो वो चैटर तो बिल्कुल नहीं बनती। फिर कोहली की भी बातें आ रही हैं, बट ये नहीं भूलना चाहिए हमें कि कोहली भी अपनी पहली सीरीज हारे थे इंग्लैंड में। राइट, तो उसके बाद उन्होंने वो अपना शुरू किया था कर्व, जो उनका शुरू हुआ था सीरीज जीतने वाला। तो हो सकता है यार, यंग टीम है, थोड़ा सा कट देम सम स्लैक। मुझे तो लगता है कि सिंस हम पहले ही सोच के बैठे थे कि हार गए हैं, तभी अभी रौनक जी हम जब बात कर रहे थे रिकॉर्डिंग से पहले, वो कह रहे थे यार ऐसे दिल पे नहीं लग रही है। क्यों नहीं लग रही है? बिकॉज आपको पता था शायद कहीं ना कहीं कि यार ये ऐसा हो सकता है। क्यों रौनक जी, सही बोल रहा हूँ ना? यार पता है, बिल्कुल सही बात करी है कि कोहली भी पहली सीरीज आ रहा था। मतलब ऐसा ये था कि अच्छी टीम जीती है, हमने बुरा नहीं खेला वैसे। मतलब हम्म। ऐसा था कि हाँ यार ठीक है, अच्छा कि बहुत ज्यादा अच्छा खेल गए जेन्युइन में। हाँ। क्योंकि ना उनकी कोई बॉलिंग लाइनअप ऐसी कोई लग रही थी। बैटिंग में भी एक अगर एक आधा विकेट जैसे ब्रूक्स पहले जल्दी आउट हो जाता फर्स्ट इनिंग में, जैसे नो बॉल होगी, तो भाई गेम अपनी थी। बिल्कुल। ये मैच जीत सकते थे, ऐसा नहीं था। बट ये है कि यार यंग टीम है, एटलीस्ट ट्राई कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ये अच्छा लगा है कि इतनी सेंचुरीज लगी है, विकेट भी पॉजिटिव्स भाई हैं, मतलब थोड़ा बहुत। बहुत पॉजिटिव्स। अगर हम उस पे जाएं अभिषेक, तो जैसे हम बता ही रहे हैं कि यार इंडिया के पॉजिटिव्स जो रहे हैं वो इस मैच में, जैसे पाजी ने कहा। अभिषेक बताओ यार कि चार, मतलब ऋषभ पंत ने दो तो मार दिए, ठीक है, मतलब वो तो हो गया। उसके अलावा भी कैप्टन गिल की भी सेंचुरी आती है, जायसवाल की भी सेंचुरी आती है, राहुल की भी सेंचुरी आती है। राइट, तो उससे आपको क्या लगता है कि यार ये बैटिंग एटलीस्ट हमारी सॉर्टेड है, और बॉलिंग में ही प्रॉब्लम है, या बैटिंग में भी आपको कुछ लग रहा है? नहीं देखिए, दो चीजें मैं बोल सकता हूँ कि रोहित शर्मा जो प्लेयर है उनको बिल्कुल मिस नहीं करा गया है इस बार बैटिंग में। अब लोग बोलते थे भाई ओपनर इंटेंट, ये वो टेस्ट में भी धमाका करते हैं, तो रोहित शर्मा का तो एकदम नाम ही हटा दिया। और ये पता चल गया कि हम बीजीटी और न्यूजीलैंड सीरीज क्यों हारे, क्योंकि वो रोहित शर्मा ऊपर जो ओपनिंग कर रहे थे ना। अब आप देखोगे दोनों इनिंग्स में, एक में जायसवाल ने, एक में राहुल ने। और हम्म। इनफैक्ट राहुल ने पहले में भी फर्स्ट इनिंग्स में भी सही रन मारे थे। तो बिल्कुल। ओपनिंग के लिए राहुल और जायसवाल सॉर्टेड है। आई होप इंडियन क्रिकेट में आगे ऐसा हो कि ओडीआईज में भी अभी से ही जायसवाल को स्लॉट मिल जाए गिल के साथ में, क्योंकि रोहित शर्मा की अब जरूरत नहीं है। तो ये मेरे को एक बहुत बड़ा पॉजिटिव लगा है बैटिंग के अंदर, जो ओपनिंग का है। और टॉप ऑर्डर बैटिंग है ना, जो टॉप ऑर्डर हैवी रही है इंडिया हमेशा। यस। और उसमें खासकर ये देखते थे, कोहली हो गया, कोहली 4 नंबर पे बहुत टाइम से बॉटल कर रहे थे पिछले 5 साल में। बॉडी खराब एवरेज थी, है ना। लोग कहते हैं किंग कोहली, लेकिन देखिए अब जो प्राइम था उनका वो 4-5 साल पहले था। तो उसकी जगह पे जो रिप्लेस होके गिल आए 4 नंबर पे, भाई फर्स्ट मैच एज अ कैप्टन, हम्म। डेब्यू पे सेंचुरी मारना, एकदम वो उन्होंने रेप्लिकेट किया है जो किंग ने किया था जब वो यस। कैप्टन थे। फर्स्ट मैच में अपनी सेंचुरी मारी थी उन्होंने, तो बहुत ही बढ़िया मेरे को तो लगा गिल का भी एटीट्यूड, जो गिल ने बैटिंग करी। साथ साथ में पंत का, यार देखो पंच जैसा विकेट कीपर वंस इन अ लाइफ टाइम, भाई ये तो कमाल ही है। मतलब आई थिंक इंडिया के लिए कोई बहुत ही ऐसी एक चीज हो गई है जो आगे के आने वाले 8-10 साल में इंडिया को काफी हेल्प करने वाली है। अरे वो दो, लेगेसी वाली तो बात बता दो कि युवराज सिंह ने क्या कहा था, ये लेगेसी वाला। देखिए युवराज सिंह कुछ कहे ना कहे, बट जनरल परसेप्शन अब ये हो गया है कि धोनी की जो लेगेसी थी ना टेस्ट में, उससे सरपास कर चुके हैं पंत, एटलीस्ट इन बैटिंग। कीपिंग का आप अलग ले लो या एज अ कैप्टन अलग ले लो, बट बैटिंग में तो देखो भाई 7-8 उसने ओवरसीज मार दी ऑलरेडी, है ना। 6 से 7 ओवरसीज एक इंडिया में बट मारी है। एक भी जीते नहीं है। हाँ। देखो जीत हार तो कीपिंग। लगी रहती है, बट पॉइंट ये है कि एटलीस्ट इम्पैक्ट है पंत का, वो आके मार देता है, कर लेता है। हाँ ये बहुत अच्छी बात बोली आपने, जीते नहीं है। तो वो भी उनको सोचना पड़ेगा कि भाई वो मनुष्यत है क्या पंत की, कि सेंचुरी मारता है वही मैच हार जाते हैं। क्योंकि जब धोनी या थला रन मारते थे तो एटलीस्ट इंडिया जीत जाती थी या ड्रॉ करा लेती थी। ये भी बड़ा अच्छा फैक्टर है, आपने या अच्छा कम पॉइंट बोला। मार्जिन से हारती थी। हाँ। कम मार्जिन से हारती थी। हाँ। नहीं, सही बात है, बट लेकिन एक चीज का तो मतलब लेगेसी डेफिनेटली, अगर मैं इस पे थोड़ा एक्सपैंड करूँ, तो बैटिंग में तो उसने बहुत पहले ही छोड़ दी थी, अगर आप सच देखो तो। जब उसने वो, ये बहुत कम ऐसे बैट्समैन होते हैं जिनकी टेस्ट क्रिकेट में मैच विनिंग इनिंग्स होती है।
राइट। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप राहुल के रन देखो, राहुल ने भी रन मारे। वहां से अगर आप इंग्लैंड की साइड से भी उठा लो, बेन डकेट ने भी रन मारे 149। मैन ऑफ द मैच किसको दिया है अगर आप डकेट डकेट डकेट, वेंडेटिव। डकेट को मैन दो ऑफ सेंचुरी हमारी है ना। 2 सेंचुरियां। नहीं नहीं, दो नहीं मारी उसने, एक ही मारी है डकेट ने। दो मारी है भाई। बट जो भी है, मतलब पॉइंट बीइंग दैट एक मारी। पोप पोप ने भी सेंचुरी मारी। ठीक है, अब सेंचुरी मारी फर्स्ट और इनिंग्स में पोप ने मारी थी, डकेट ने आई हाँ थिंक हाफ सेंचुरी ऐसा कुछ मारा था। दोनों एग्जैक्टली। मारी है यार, चेक करो। देख लेते हैं यार, ऐसा कर ही नहीं लेते हैं यार। यार। बट अरे पॉइंट 2011 के बाद या 12 के बाद आफ्टर कुक फर्स्ट इंग्लैंड नहीं ओपनर मारी। है जिसने सेंचुरी मारी है, डबल दो सेंचुरी मारी। नहीं रौनक भाजी मारी नहीं, 62 मारी है डकेट ने कह पहले। रहा हूँ ना यार, मैं गलत नहीं बोलता, जबान पे तिल है मेरे। बट चलो पॉइंट ये था कि पोप ने भी सेंचुरी मारी है, बट मैच विनिंग इनिंग्स पंत की जितनी हो गई है टेस्ट क्रिकेट में, मैच विनिंग इनिंग्स एज इन 90s भी जो उसकी रही हैं। आप हंड्रेड्स देख रहे हो, सेना में जीते नहीं है, बट आप उसकी 90s देखो कितने मैच जीते हैं उससे भी। राइट, तो पॉइंट इज लेगेसी इन दैट टर्म्स तो डेफिनेटली कर दिया। थोड़ा लीडरशिप में मुझे लगता है कि वो बनना चाह रहे हैं, ये हमने एलएसजी में भी देखा, ये हमने दिल्ली में भी पहले देखा हुआ है। राइट, कि वो चाहते हैं कि मैं वो धोनी जैसे करूं चीजें, बट वो उनसे हो नहीं रही है। ये सेम वाइस कैप्टनसी अगर आप देखो इस मैच में भी, विकेट कीपर को सबसे बेस्ट एंगल रहता है, सब कुछ रहता है, तब भी सब पार विकेट कीपिंग एंड सब पार टैक्टिक्स। जो भी मुझे दिख रहा था शुभमन गिल, ऑल्दो ही इज कैप्टन, बट आप भी तो जानते हो ना कि वो यंग कैप्टन है। तो ऋषभ पंत का कहां तक रोल रहना चाहिए था रौनक, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई, क्योंकि आप पंत के बहुत मतलब क्लोजली उनको बड़े follow वाले हैं। करते हो। हाँ हाँ, उनको बड़ा नहीं, close- एक चीज इसमें ऐड करूंगा बाबा, आप जो पॉइंट कह रहे थे ना गिल की कैप्टनसी का, हाँ एक बार नोट करनी पड़ेगी, एक भी रिव्यू सक्सेसफुल नहीं था इंडिया का। तो एग्जैक्टली। पंत वो गिल कर रहे कैप्टनसी, पंत पीछे विकेट कीपिंग है, फिर भी सक्सेसफुल नहीं हो रहा। विकेट कीपर को सबसे सेकंड बेस्ट, मतलब सेकंड बेस्ट क्या है यार, आई थिंक बेस्ट जो विजन है 11 प्लेयर्स में से, क्योंकि बॉलर का भी फॉलो थ्रू में नहीं रहता ध्यान। विकेट कीपर खड़ा है, देख रहा है कि भाई क्या चल रहा है, तभी डीआरएस। धोनी रिव्यू सिस्टम इज नथिंग बट विकेट कीपिंग रिव्यू सिस्टम, अगर वैसे देखा जाए तो। बट रौनक आप बताओ कि आपको लीडरशिप स्किल्स जो कि हमें एक्सपेक्टेड थी कि पंत जैसी किसी से होगी, दिल्ली में भी आपने वही होता है कि इसको सहा ही है। राइट, तो पंत की लीडरशिप पे आप क्वेश्चन करोगे? यार पंत ने थोड़ा सा दिखा भी रहे थे, जैसे जड्डू को भी बोल रहे थे या हाँ। गिल को भी बार बार समझा रहे थे कि इसको इधर लगाना चाहिए, पॉइंट को पीछे रख, कवर्स को आगे रख। तो थोड़ा सा मतलब वो वही सही कह रहे हो, दिखाने वो होता ना कि मैं ट्राई बहुत कर रहा हूँ, मैं सीनियर प्लेयर हो गया हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ, शायद मेरे को पता है कि ये फील्डर यहाँ पे होना चाहिए, ये फील्डर यहाँ होना चाहिए। क्योंकि गिल का भी कोई लीडरशिप रोल रहा नहीं है टेस्ट में, हाँ। क्योंकि वाइस कैप्टन जो थे वो बुमराह थे और रोहित के साथ। तो Right. एकदम से वो वाइस कैप्टन मिनी टेस्ट में सीधा कैप्टन ही बने हैं। ठीक हाँ। है, अगर वो कहते हैं ना व्हाइट बॉल और टेस्ट मतलब रेड बॉल की कैप्टनसी डिफरेंट, तो भाई बहुत डिफरेंस है, पता लगा है जेनवन में। और यस। रही बात ऋषभ पंत की, मैं एक चीज कहूंगा, आपने एक चीज नोटिस करी है, जैसी पंत की सेंचुरी होती है उसके बाद ना वो एक अजीब सी स्टाइल से बैटिंग करता है। हाँ, कभी भी नोटिस करना, मतलब वन ऑफ द वो ऐसा नेगेटिव्स नहीं आई करता थिंक, कि हाँ है उसकी 100 गेम के का। में 170-80 मतलब 200 रन की ट्राई नहीं कर रहा। आप खुद देखो हम्म। जिस तरीके से वो आउट हुआ है या जिस तरीके से वो खेल रहा है 100 के बाद, हम्म। वो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है यार अब मेरा काम हो गया, सेंचुरी मार दी, अब हाँ, शायद मैं ये नहीं कह रहा वही हुआ है। कि अगर आप नेगेटिव्स पे भी नजर डालोगे ना, एक बार अभिषेक करना, जो आप जिस पॉइंट का कह रहे हो, पंत को लग रहा है आगे प्लेयर हैं, मैं खेल सकता हूँ, उन्हीं प्लेयरों राइट। ने डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि आगे रन ही नहीं बने। अब अगर आप देखो कि जो हमारे इसमें आता है कि भाई 7 विकेट्स और 41 रन पहली इनिंग इन फर्स्ट इनिंग्स एंड 6 विकेट्स और 31 रन इन सेकंड इनिंग्स, आप ये समझ रहे हो? तो पंत जो लिबर्टी लेके खेलता है वो ये खेलता है कि चल यार जड्डू है देख लेगा, या रन बन गए हैं 450 फॉर 4 थे एक टाइम पे, राइट। वो थे कि भाई चल बन ही जाएंगे। तो दैट इज हाउ इट प्रूव्स योर पॉइंट। बट शार्दुल 8 नंबर पे, शार्दुल ठाकुर को लेके आए कि भाई चलो थोड़ी बैटिंग डेप्थ देता है। राइट, करुण नायर को आपने अपने पोजीशन के बाहर खिलाया, आपने उनको बोला कि भाई तू डोमेस्टिक में रन मार रहा है, कहाँ मार रहा है, 3 या 4 नंबर पे, छोड़ भाई 6 पे खेल। आप जबरदस्ती उस प्लेयर को फिट करना चाह रहे हो। साई सुदर्शन, हमने रील बना दी है इस पे ऑलरेडी, अगर आप देखो तो उसमें ये भी बोला है हमने कि भाई साई सुदर्शन पहला ऐसा प्लेयर है जो 40 से कम से एवरेज से खेले। चलो आपने उसको किस बेसिस पे उठाया, कोई वो नहीं है, बट करुण नायर
300 रन, आप उस पे भी रील बनाई है रौनक जी। तो मैं रौनक जी आपसे पूछना चाहूंगा वैसे, करुण नायर पे आपका क्या ख्याल है कि ये स्विच होना चाहिए, साई सुदर्शन बाहर बैठना चाहिए, क्या क्या लग रहा है इसका? यार अगर आपने 6 नंबर पे करुण नायर को खिलाना तो मत खिलाओ, क्योंकि ये बिल्कुल सही आपने बात बोली है। 3-4 के प्लेयर है, 5 तक के प्लेयर है यार। आपको Exactly. 6 नंबर पे एक वो प्लेयर होता है जो कि ना गेम को लेकर जाए। हम्म। मतलब एक होता है कि वो टीम, मतलब वो स्कोर मारने, वो है थोड़ा वेटिंग प्लेयर। यस। अगर आप देखोगे ना कि वो लूज बॉल की वेट करता है, कोई वो शॉर्ट्स वॉर्ट्स नहीं मारता, हम्म। जैसे थोड़ा रिस्की शॉट्स नहीं मारेगा। कभी भी आप नोटिस कर लेना, आप जैसे वो 6 रन पे खेला था 14 बॉल, मतलब हाँ। 21-22 बॉलों में सेकंड इनिंग में, यस। तो आपने जो मोमेंटम है ऑलरेडी स्लो कर दी है। आप वो हम्म। होता है मूविंग प्लेयर चाहिए 6 नंबर पे। ठीक हम्म। है, करुण नायर को आपको 3 या 4 पे खिलाना चाहिए। अब 4 पे गिल पक्का हो गया, पंत का भी भाई 2 सेंचुरियां मार दी 5 पे। हम्म। 6 पे, इस टाइम पे 6 पे इससे बड़ा था ध्रुव जुरेल को खिला लेते, जो बिल्कुल। कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अभिषेक जी आपको यस। याद होगा, ध्रुव जुरेल की बात हुई थी कि 6 नंबर पे जुरेल बनता है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और एक चीज बोलूंगा यार, देखो करुण नायर जो प्लेयर है ना यार, अभी आके चार लोग पाजी जैसे बोलने लगते हैं 3-4 का प्लेयर है 5 पे खिलाओ। अबे भाई तू इतने टाइम बाद कर रहा है, ठीक है, इतने टाइम बाद खेल रहा है कि तेरे को चांस दे रहे हैं। तेरे को 6 गया, तेरे को 10 पे खिलाया ना, तो भी तेरे को रन मारने चाहिए। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खेल भाई। हर बार ये क्या बहानेबाजी होती है, हम तो इस नंबर के प्लेयर नहीं है, हम नहीं मारेंगे। अरे केएल राहुल को देखो बेचारे को, 1 से लेके 7 नंबर सारे पोजीशन पे बैटिंग की उसने। पंत भी आते ही थोड़ी 5 नंबर पे पैदा हुआ था, वो भी आके भाई ऊपर नीचे खेला होगा, थोड़ा इधर उधर रन मारे उसने, तब हुआ है वो। अब यार तुम 301 में मार के फिर अगले 6 इनिंग्स में 50 रन नहीं है तुम्हारे, और इतने फिर 6 साल बाद तुम डेब्यू कर रहे हो और आके फिर फ्लॉप हो रहे हो, आलतू फालतू शॉट मार रहे हो, आउट हो रहे हो। तो करुण नायर पे तो बड़ा ही गुस्सा आ रहा है मेरे को। ये दिल्ली का भी है, मेरे को उस बात पे और गुस्सा है कि दिल्ली में भी इसने ऐसे ही करा है। ये मनुष्यत जब आई थी तब से हारना चालू हुई दिल्ली की, तो दिल्ली में भी ये भाई हुआ, टेस्ट ये में आके भी वैसे ही हुआ। ये तो ठीक है, ये शार्दुल को खिलाने का क्या लॉजिक था यार? शार्दुल का तो अलग ही डब्बा गोल है। मेरे को गंभीर का समझ नहीं आ रहा, गंभीर करना क्या चाह रहे हैं। वो एलएसडी फैक्टर है क्या है, मतलब वो जस्टिस वाले गंभीर ना, वो हो गए कि मैं जस्टिस दूंगा सबको, जिसका हक छीना हुआ है ना उसको जस्टिस दूंगा। वैसे ही वो खिला रहे हैं, उधर उसको खिला लेते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा को ले आए वापस, है ना, इधर लखनऊ के उसको शार्दुल को ले आए, और करा करा उसने कुछ है नहीं, है ना। मतलब शार्दुल इतने टाइम से अभी डोमेस्टिक में नए बॉल से बॉलिंग कर रहा था, नए बॉल से दी नहीं उसको, पूरी तरह बॉलिंग नहीं दे रहे, बैटिंग में पूरी तरह कर नहीं रहा, भाई कोई यूज ही नहीं हो आप रहा। नई बॉल छोड़ो, मैं कह रहा हूँ शार्दुल ठाकुर एक 100 ओवर की इनिंग्स में 6 ओवर वाला बॉलर तो नहीं है। राइट, मतलब आप बिल्कुल नहीं। फिफ्थ और आप उसको 8 नंबर पे खिला रहे हो। रादर अगर आपको बॉलिंग ही नहीं करवानी तो खिला लो नीतीश कुमार रेड्डी को, अगर आपको 8 6 7 ओवर ही चाहिए हैं तो यार रेड्डी को ज्यादा खिला है लो। तो बॉलर खिलाओ लो, बॉलर खिला हाँ। लो। चाल यार, एग्जैक्टली। बुमराह को जहाँ पे तुमने 20 ओवर देना वहां पे 15 ओवर दे देते हैं। 4 बॉलर खिला लो ना, आप कॉन्फिडेंस रखो बॉलर, टीम में। वैसे बॉलर आप कोई भी खिलाओ, जब आपको कैचे ही छोड़नी है, ठीक है ना, तो आपका कोई भी इलाज हो ही नहीं सकता तो। कैचों की तो अलग है स्लाइड, कैचों की तो मैं हाँ। बताऊंगा। उससे पहले मेरे को ये जवाब दो, पिछले 9 मैचेस में से एक टेस्ट जीती है इंडिया से, 9 या 10 में से एक टेस्ट हाँ। जीती है। हाँ। गंभीर पहले भाई आए थे तो चलो हाँ यार नया नया आया हूँ, ये है वो है, न्यूजीलैंड वाली हो गई। फिर बीजीटी में हार गए, है ना, तो चलो भाई रोहित और कोहली थे। अब भाई किसको ब्लेम है? अबे तुम एग्जैक्टली। भाई आलतू फालतू किसी को भी खिला रहे हो, तुम्हारी कोई सर पैर के बिना स्ट्रैटेजी है तुम्हारी, उठा के किसी को कहीं भी खिला दे रहे हो। हर्षित राणा को तो आपको पता है, हर्षित राणा को वापस भेज दिया इन्होंने, लेके गए थे हाँ, ना उसको यहाँ इंडिया, ये वापस भेज दिया उसको, बर्मिंघम नहीं लेके गए उसको, वापस भेज दिया। बैकलैश मिला है ना यार, क्योंकि गंभीर को तो आई थिंक मतलब इस टेस्ट से पहले तो वो सोच रहा होगा बहाना चाहिए मेरे को, एक प्रसिद्ध कृष्णा पिटे, अगले मैच में मैं ले आऊं हर्षित राणा को, ये प्रूव करके कि देख लो भाई, हिट द डेक बॉलर चाहिए बोलेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और ले आता। वो तो बैकलैश मिल गया, तो उसकी वजह से भेज दिया। तो बहुत ही मतलब पुअर, एवरेज एकदम। और तुम प्लेयरों हटा रहे हो, तुम अपनी मर्जी से वो हटा रहे हो। जो हमने नायर की भी एक वीडियो बनाई, नायर को हटाया, टी दिलीप को हटाने की बातें हो रही थी, है ना। टी दिलीप को तो आई थिंक हटा ही देना चाहिए, जिस हिसाब की फील्डिंग चल रही है हमारी, उसके हिसाब से तो यार टी दिलीप सिर्फ फील्डिंग मेडल देने को रह गया है। ये जायसवाल वैसवाल को यार, वो उस स्लाइड पे चलते हैं। आई थिंक नेगेटिव्स तो यार बहुत हो गए और हैं। एक लास्ट चीज, ये जड्डू का बताओ मेरे को, जड्डू का क्या करना है लास्ट में? जड्डू का क्या? यार जड्डू तो ना पॉलिटिक्स में फंस गया है, मेरे को लगता है उसका करियर खाएंगे ये लोग। क्योंकि ना ना देखो उसको, आप देखोगे ना कंधे झुके हुए कभी नहीं देखे मैंने जड्डू के, पहली बार देख रहा था कंधे झुके हुए हैं, है ना। वो एक शार्दुल से कैच छूट गई थी, उसपे भी चिल्ला रहा था, तो शार्दुल भी कैच छोड़ के इधर उधर कुछ कुछ, अरे बॉल को देखने लग गया। पंत कह रहा है पीछे से, अरे भाई जड्डू ने बॉल को कैचे कैसे छोड़ी है भाई, जड्डू ने कैचे छोड़ दी दो। हाँ। क्या हाल है एग्जैक्टली। भाई जड्डू। भाई मतलब आप ये देखना, तो स्केपगोट चाहिए होता है, जड्डू स्केपगोट बनेगा इसका, देख लेना। उसको तो गंभीर को मौके चाहिए ना यार, गंभीर तो मौके ढूंढ रहा है, उसको फिट करना है वॉशिंगटन सुंदर को। फिर तो आपकी वो जीटी वाली रील तो सुपर सही हो जाएगी भाई।
जो आपने बोला है कि भाई साई सुदर्शन, शुभमन गिल और प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, एक और नाम जोड़ लो वाशिंगटन सुंदर, वो भी आ सकते हैं अगले मैच में। जैसे आपने कहा था कि इनका बस चले तो यार लेग स्पिनर नहीं है, तेवतिया ले आए कुलदीप से पहले, है ना? तो यार वो वो वाली वैसी वाली यार चीजें वैसे होती हैं। इन्होंने, अगर बाई चांस शार्दुल, मेरे को ना बॉलर लग रहा है ना बैटर लग रहा है, हाँ राइट? अगर आपके पास मौका था, बुमराह को हो सकता था 3 की जगह 4 टेस्ट खेल सकता है वो बंदा। मतलब अगर बिल्कुल देखा जाए, अगर वर्कलोड मैनेजमेंट उसका तुम बुमराह उसके चक्कर में एक बॉलर एक्स्ट्रा खिला लो यार, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? बिल्कुल। तुम्हें शार्दुल एज अ बॉलर या एज अ बैटर तुमने लेना है कि 20-30 रन का कुशन ले लिया हम्म। बैटिंग में। लेकिन आप ये देखो, बुमराह आपका पूरे एक टेस्ट नहीं खेलेगा। यही अगर कोई और बॉलर होता, समर अर्शदीप ही होता एग्जाम्पल, ठीक है, आपके पास प्रॉपर 20 ओवर डालने वाला एक बॉलर था, जहां पे जो आपने छह जो हम ओवर दिए सोच रहे शार्दुल थे ना कि भाई पंत। बुमराह कौन से मैच खेलेगा, आपने बोला था फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, ये अब इतनी सीरीज लाइन पे आ जाएगी कि अब वो लगातार खेलता जाएगा जब तक वो मर ना जाए चौथे मैच में। और पांच, गंभीर ने मना करा है, गंभीर ने मना कर दिया, कहता है वो 3 ही खेलेगा। 3 ही खेलेगा तो पहले 3 खिला देंगे ना, देखा नहीं जाए। नहीं, बीच में ना एक लॉर्ड्स वाला तो खेलेगा, हाँ क्योंकि लॉर्ड्स का सबको रहता है ना लॉर्ड्स बोर्ड में हाँ 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 हाँ, नाम। हाँ, एक बिल्कुल। वो खेलेगा, कह रहे शायद मैनचेस्टर खेलेगा शायद, देखो। अच्छा, बट यार ये तो बहुत ही पैथेटिक फील्डिंग और शार्दुल की स्लोनेस, और मतलब पंत की तो हमने बात कर ही ली कि यार कैसे उसको विकेट कीपिंग, कैप्टन लीडरशिप तो ठीक है, विकेट कीपिंग में भी ही हैज स्टिल अ लॉट ऑफ ग्राउंड टू कवर व्हेन इट कम्स टू इवन, मतलब मैं तो कह रहा हूँ यार धोनी छोड़ो, रिद्धमन साहा की भी कीपिंग बेटर थी, वो तो टीम में ही था सिर्फ कीपिंग के लिए, है ना? तो कीपिंग वाइज तो यार ही हैज स्टिल टू मेक अ लॉट ऑफ ग्राउंड, बट ठीक है, 2 सेंचुरियां मार रहा है बंदा, वाइस कैप्टनसी का यार एक भी है। एक ये चीज मेरे को इंजर्ड भी बताओ। तो हो गया था ना, इंजर्ड भी नहीं तो हो गया था ना, पाजी, तभी फ्लिप नहीं मारा था हाँ शायद। पाजी एक बात बताओ, ये 10 कैचेस में से 4 से 5 कैच तो जायसवाल की छुट्टी है। भाई उसके क्या हाथ फिसल गए, हाथों में उसके क्या लगा है भाई ऐसा? गोलगप्पे का यार छोड़ो हाँ? यार हाँ। यार बाबा यार क्या बोल रहे हो यार। गोलगप्पे का पानी लग गया भाई उसका, मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई मतलब, और सही किसी ने बोला, किसने बोला, रवि शास्त्री ने बोला है, किसी ने बोला है कि गंभीर को ना इनको पेलना चाहिए, है ना? गंभीर को इनको ड्रेसिंग रूम में जाके सुनाना चाहिए, बिकॉज अभी ना आपके पास वो स्ट्रॉन्ग फिगर्स नहीं है, जैसे रोहित का ऑरा था, वो तो बोलता भी था गार्डन में घूमोगे तो ये वो सारी चीजें ना फटती थी थोड़ी सी, जैसे वो होता है ना कैरेक्टर। शुभमन गिल, मतलब मैं, चलो मैं कहता हूँ आवाज छोड़ो यार, मतलब वो सारी पर्सनल चीजें छोड़ो, प्रोफेशनली भी क्रिकेट में किसी बंदे की 25 की एवरेज है, हाउ इनसेना, हाउ विल ही भी कॉन्फिडेंट कि भाई वो किसी बंदे को बोले ये कर। एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि शुभमन गिल जैसा बंदा जो यहाँ पे खेल नहीं पाता नॉर्मल काउंटी वाले बॉलर्स की बॉलिंग, वो बुमराह को बता रहा है कि तू यहां से डाल वहां से डाल, तो वो भी एक चीज है कि शुभमन गिल का फॉर्म जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर उसको कैप्टन की तरह लीड करना है, यही कोहली का एग्जाम्पल है, कोहली ने भी यही यार किया था। आप क्या, मेरे को अभी बात करते करते मैं सो रहा था, ऋषभ पंत की जैसे अगर हम लोग फील्डिंग की बात, मतलब सॉरी कीपिंग की बात कर रहे हैं, क्या आने वाले टाइम में उनकी नी इंजरी को देखकर, जैसे नी इंजरी उनको हो रही है, क्या आने वाले टाइम पे एज अ सिर्फ बैटर ही खेलते हुए देख सकते हैं और ध्रुव जुरेल को एज अ विकेट कीपर कर सकते हैं? क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने, जैसे सेकंड इनिंग में भी देखोगे, जैसे वो फर्स्ट इनिंग में फ्लिप मारा था, सेकंड इनिंग में उसने बोल दिया कि मेरे को फ्लिप हो गया शायद, राइट? तो हम्म। क्या आपको लग रहा है? भाई मतलब देखो, ध्रुव जुरैल एक बहुत अच्छा एज अ बैटर भी ऑप्शन है, नॉट ओनली एज अ कीपर, बट बैटिंग में भी उसकी कंसिस्टेंट रन आए हैं, हाँ इतनी बड़ी बड़ी सैकड़े नहीं आए हैं, बट 50, 60, 70 रन तो हर गेम में मार जाता है, इवन यार इंडिया ये पता है का क्या कर डेब्यू था। सकते हैं? ये बैठाओ पंत से, किसी से भी कीपिंग कराओ, पहले जायसवाल को स्लिप से हटाओ, कोई ढंग का जुरैल वुरैल को लगा दो आप स्लिप में, हम्म। और थोड़ा मतलब फील्डिंग पे ज्यादा ध्यान दो। मेरे हिसाब से तो इंजन यही तो यार रहेगा एक बार। बहुत होने वाला। बॉलिंग, बॉलिंग भी तो बहुत बड़ा नेगेटिव है इनका, वो भी तो देख लो। हाँ बॉलिंग तो है ही, जैसे मतलब बुमराह के बिना, ये तो यार देखो पता था सबको, है ना? ऐसा नहीं है कुछ नया आया है, बट सिराज को देख के थोड़ा सा और लग रहा है कि भाई क्या हो गया इसको, है ना? मतलब आईपीएल में भी स्टार्टिंग में बहुत अच्छा करा, फिर टेपर डाउन कर गया ओवर द टाइम। प्रसिद्ध कृष्णा को आप देख लो, वो भी आईपीएल में सडनली उसने एकदम पता नहीं कहर मचा दिया, जहां लगता था सबसे वीक बॉलर है T20 वहां उसने अच्छा कर दिया, जहां लगता था वो चलेगा टेस्ट मैचेस में अच्छी लाइन लेंथ करेगा, 6 से ऊपर इकॉनमी खा रहे हो यार आप टेस्ट मैच में, 138 रन खा के, मतलब ये कोई टेस्ट बॉलिंग तो मैंने नहीं देखी भाई, ये तो बैस बॉल है या यही ओवररेटेड है, ये तो मैं पाजी से ही पूछना चाहूंगा।
यार वैसे एक इसने जो सिराज है, इसने इंग्लैंड से डेब्यू करा था, नहीं ऑस्ट्रेलिया से डेब्यू करा था। भाई ऑस्ट्रेलिया। अब तो सेकंड हो रहा है यार उसका, तो अब तो यार सेट हो जाना चाहिए यार बंदे को। बिल्कुल। इतना तो नहीं पिटना चाहिए यार। बिल्कुल, और पिटना छोड़ो बहुत ज्यादा पिट रहा है यार, बहुत ज्यादा पिट रहा है। और जबरदस्ती की लड़ाइयाँ, फ्रस्ट्रेशन दिख रही थी वो फील्ड पे। वो ऐसा दिख रहा था कि यार यार वो जबरदस्ती फाइट पिक कर रहा है। बॉलर तो देखो, अब गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कह रहा है कि हमारे पास इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप है, जो पहले थे वो एक्सपीरियंस थे। तो भाई पहले अगर बुमराह और शमी थे एक्सपीरियंस, तो मतलब सिराज भी तो नया ही आया था। सेम अभी है, बुमराह और सिराज नए हैं, प्रसिद्ध कृष्णा ही तो नया आया है। यार प्रसिद्ध लेकिन देखा एक जाए बात बताऊं, इनएक्सपीरियंस का है। इसके इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है रोहित शर्मा का। मैं आपको बताता हूँ क्यों। ये रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ ने अपने जितना इन्होंने इनका कोचिंग स्पैन था, हम्म। भाई इसके अंदर इन्होंने एक से दो बॉलर बता दो पेसर जो इन्होंने दिए हो। कौन से पेसर नए दिए इन्होंने जो यंग लड़का हो आके खेल रहा हो? जो हर्षित राणा तो चलो गंभीर गंभीर लेके आया है, कौन है बताओ? दो तीन प्लेयर बता दो आप मेरे को। बताओ पाजी, आप बहुत बड़े वाले हो द्रविड़ के, आप बताओ। या फॉरेन मतलब देखा जाए तो प्रसिद्ध कृष्णा लाने वाला भी यही है। वो तो कौन कोहली है? के भी है, मैं तो कोहली के पूछ लूंगा उसने कितने स्पिनर लेके आया, वो भी सेम आंसर ही रहेगा। नहीं कोहली तो लेकर आया है, ऐसे स्पिनर तो लेकर आया देखो ही है। कोहली, कोहली तो उस टाइम ट्रॉफीज जीतता था जब बुमराह उमराह भी नहीं खेलते थे, वो बात अलग है। मैं बोल रहा हूँ रोहित जो हैंडओवर देके गया है गिल को, कोई अच्छे पेसर्स नहीं देके गए जो आप एक कल्चर बना के गए। एक इंजर्ड बुमराह, क्यों नहीं आप अच्छे इंजर्ड देकर गए? बुमराह। क्यों नहीं अच्छे देकर गए? मेरे को एक लॉजिक बात बताओ, ये बुमराह सिराज क्योंकि अच्छे नहीं है क्या? नहीं, बुमराह सिराज अच्छे। देखो बुमराह और सिराज को डेब्यू किसने करवाया था वो बताओ। बुमराह कोहली ने। और सिराज को? कोहली ने दोनों को, कोहली नहीं उसको रहाणे मैं, ने, कोहली रहाणे ले लो। चलो जिसने भी, मैं पूछ रहा हूँ रोहित के टर्म में कौन सा नया पेसर, अच्छा पेसर कोई कराओ डेब्यू बताओ टेस्ट के हाँ अंदर। वैसे आकाशदीप ने करा था। करा था, उसको खिला नहीं रहे। तो वो पॉइंट वही है, घूम फिर के क्या जाता है, जो एक हैंडओवर भी मिला है ना गंभीर को एटलीस्ट इन टेस्ट। देखो ओडीआई में तो बहुत अच्छी टीम है, ऑलराउंड टीम है आपके पास। टेस्ट के अंदर ना आपके पास में कोई नए बंदे वैसे मिले ही नहीं जो रोहित और द्रविड़ देके गए हो। और उसके पीछे बहुत बड़ा फैक्टर है रोहित की लिमिटेड कैपेबिलिटी इन टेस्ट, क्योंकि वो ओडीआईज में शॉर्ट फॉर्मेट से बहुत अच्छे थे। बट टेस्ट में वन ऑफ द रीजंस है कि भाई 9 में से एक ही टेस्ट जीते हैं। बीजीटी एकदम कंफर्टेबल पोजीशन से, बीजीटी कह रहा हूँ डब्ल्यूसीटी की क्वालिफिकेशन, डब्ल्यूटीसी की एकदम कंफर्टेबल पोजीशन से हार के बाहर हुए। तो ये दो तीन चीजें ऐसी जो कहीं ना कहीं पे खलती है। लेकिन गंभीर भी कोई कम नहीं है, गंभीर और बेकार है भाई। गंभीर एक लेवल ऊपर जाके बिल्कुल ही पैथेटिक स्टेट ऑफ बॉलिंग हो गई है अब। आप हाँ। देखोगे वो काफी खराब हो गया है। वो कोहली के टाइम पे ये था कि बॉलर्स के दम पे जीतता था वो 60 ओवर्स ऑफ हेल, वो सारी चीजें। अब तो गिल तो भाई बोल रहा है एक साइड से बस मोहम्मद है, यार, एक ये साइड तो से कृष्णा है। बाबा ये क्या तो बोलूं? भाई को, ये तो मैं रोहित के पीछे ही पड़ मैं तो गया। लैंड तो उसकी इंग्लैंड की बात कर लो। भाई, इंग्लैंड की तो बात होनी ही चाहिए, बट मतलब इंग्लैंड ने इंडिया को, मतलब उस बंदे ने जो जेमी स्मिथ ने, मैं इंग्लैंड बोल रहा हूँ, 6-6-4। या आपने टेस्ट में कब वो लास्ट फिनिश देखी थी जो 4-6-6 मारे थे लास्ट ओवर में, जब जडेजा नेगेटिव ट्राई कर रहा था बॉल डालने की कि भाई उधर से डालूंगा तो नहीं मारेगा, पर वो उसको मार रहा है। ये तो बैस बॉल। अगर हम बात करें इंग्लैंड के पॉजिटिव्स की, सबसे बड़ा पॉजिटिव, चाहे ये डब्ल्यूटीसी में पहुंचे पहुंचे नहीं, है ना, बट बैस बॉल ने तो यार मचा के रख दिया भाई। बैस बॉल पे आपका क्या कहना है? बैस बॉल विंस भाई, बैस बॉल भाई। हिला डाला भाई। मतलब ये एक्सपेक्टेड, देखो सबको पता है बैसबॉल खेल रहे हैं, मैकलम की अप्रोच क्या है ना। इंडिया ने भी थोड़ा एग्रेसिव खेला बट बॉलिंग में यार इन्होंने ना एकदम ही, मतलब यार इतना बड़ा टारगेट चेस करवा दिया आपने, है ना। वो ओपनिंग उनका पेयर का पार्टनरशिप 100 रन के ऊपर का था, आप विकेट ही नहीं ले पा रहे। आपने हम्म। बुमराह से करा दी, आपने सबसे करा दिया, आपसे विकेट ही नहीं आ रहा। तो वहीं से पता चल गया था। यस। स्टार्टिंग में आराम से खेले वो और बाद में थका के इनको खूब पेला है फिर। हाँ। नहीं भाई, मतलब ऐसे ऐसा लग रहा था कि यार बैस बॉल चलो सुना है हमने, एक आध पिछली बार भी देखा था जब वो 387 चेस कर गए थे, तब वो बैस बॉल की शुरुआत थी 2021 में। वो शुरू हो रहा था बैस बॉल धीरे धीरे, तब तक पूरा बैस बॉल आया नहीं था। बट ऐसा लग रहा था कि चल अब विकेट आएगी सेकंड इनिंग्स की, स्पेशली अगर मैं आपसे बात करूं, फ्रस्ट्रेटिंग टू वॉच। मतलब ऐसा लगता था अब विकेट आएगी, अब विकेट आएगी, अब विकेट आएगी। मतलब जैसे ऐसे हमारे साथ हुआ है टेस्ट मैचेस में, बट वो धोनी के टाइम हुआ करता था। और तब भी मैं एक टाइम पे बोलूंगा कि भाई चलो, तब हम क्या, जहीर खान पहले मैच में बाहर हो जाते थे, पंकज सिंह इन सबसे बॉलिंग कराते थे, केविन पीटरसन दबा दबा के मारता था, इतना ज्यादा मारता था। वैसी वाली फीलिंग आ रही है, उससे वर्स, उससे वर्स मार रहे हैं इस टाइम पे ये लोग। मतलब जो मतलब रूट भी, दो है, और दो मतलब है, दो है। गट्स देखो आप कि भाई ब्रिलियंट कैप्टनसी हमने लिखा है, बट सेम स्टोक्स का मैं एक चीज बोलूंगा, बैटिंग में भी उसको पता है, सामने वाली टीम को पता है कि वो हर बॉल पे रिवर्स स्वीप मार रहा है, फिर भी वो रिवर्स स्वीप मार रहा है। ये होता है कॉन्फिडेंस।
मतलब द पॉइंट इज दैट आपको पता है कि जडेजा बॉल डाल रहा है, उसने एक बार जडेजा को 3 लगातार बॉलों पे रिवर्स स्वीप मारा है ना? तो ये कॉन्फिडेंस, ये मतलब किस क्या क्रेडिट है कि मतलब ये स्टोक्स एज अ प्लेयर, कैप्टन ऑन द फील्ड ये प्रेजेंस है, या ब्रेंडन मैकलम? क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप क्वालिफाई नहीं करे हैं अभी तक, ये बात इसको ध्यान में रख के रौनक भाई आप बताओ पहले। यार आपने बिल्कुल सही बात करी है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइन मतलब इन्होंने क्वालिफाई नहीं करे है, और ये अपने ना वो जो होता है नेट रन रेट कह रहा हूँ, वो कौन सा ओवर, जो कौन सा होता है यार वो, जो हाँ जिसमें वो हाँ, हाँ हाँ पेनल्टी, रन हाँ रेट, हाँ रन हाँ। रेट। ठीक है, तो आप उसकी वजह से पेनल्टी इनको काफी मिली है, पॉइंट्स इनके काफी डिडक्ट हुए थे। हाँ। ठीक है, रही बात ये एशेज भी 2-2 ड्रॉ रही थी, लेकिन एज अ ओवरऑल जिस तरीके से वो खेलते हैं उनका यही रहता है, जो तुम्हारे दिमाग में उस टाइम पे लग रहा है तुम वॉलीबॉल तुम वो खेलो, तुम्हें लग रहा है तुम रिवर्स मार सकते हो तो मारो, हम्म। तुम्हें जो लगता है तुम करो। बिल्कुल भाई, मैं तो ये हैरान हूँ, रूट जैसा प्लेयर बताओ इस मैच में नहीं चला, भी अभी यस। ये मैच में नहीं चला रूट, तो जीते हैं ये लोग। हाँ। मतलब चलना इन द सेंस लेकिन सेंचुरी मारने नहीं, वाला, सेकंड वो इनिंग्स में नहीं तो तब नॉट भी आउट रहा जीते हैं। था वो। सेकंड इनिंग्स में तो उसने कर लिया था, मतलब एक एंड संभाल लिया यार था जो तुम्हारे चलना भाई, ये कोहली नहीं है जो 50 रन वाला प्लेयर है, ये सेंचुरी मारने वाला देखो प्लेयर आप है। नहीं जो, हाँ वही क्या, ये आपका सही बात बोले, कोहली से बहुत बड़ा प्लेयर है रूट टेस्ट मैं के वही अंदर। कह रहा हूँ, ये सेंचुरी मारने वाला प्लेयर है टेस्ट में जिस तरीके से। अभी तो वो नहीं चला भाई, तो इनका ये हाल है, अभी तो वो चलेगा तब क्या हाल होगा। हम्म। नहीं यार। एब्सोल्युटली। और सोचो बुमराह चले जाएगा तो ये दो चार विकेट जो आ जाते हैं ये भी नहीं आएंगे, फिर कौन लाएगा विकेट? भाई बट निहायती निहायती अगर मैं बोलूँ ना किसी बंदे को लकी प्लेयर, चाहे वो कुछ भी हो, वो है ब्रुक, है ना? ये हैरी ब्रुक ने, पहले तो मैं देख रहा हूँ कि भाई वो फर्स्ट डे का एंड, सेकंड डे का एंड था जब वो आउट हुआ नो बॉल पे, फिर कैचे छूट रही हैं बैक टू बैक, फिर 99 मारा, फिर जाके तू शार्दुल की वो वाली बॉल छू रहा है, ठीक है, 0 फॉर 1, 0 फ्रॉम 1। तो यार ये किसी ने ना मुझे बताया था कि एक और प्लेयर था, मैं नाम भूल रहा हूँ, कि उसकी भी स्टार्टिंग ऑफ द करियर में बहुत कैचे छूटी थी, उसकी एवरेज एकदम ऊपर चली गई थी, फिर एकदम। मार्नस लेबुशेन है, लेबुशेन। हाँ, लेबुशेन। लेबुशेन की स्टार्टिंग ऑफ द करियर में बहुत कैचे छूटी हैं, है ना? और मतलब हर मैच में, मतलब हर मैच में आप एक दो तो मान के ही चल लो, लगा के चल लो, उतनी छूटियां। जब उसकी लक खत्म हुई तब उसकी स्किल भी खत्म हो गई, उसकी कैचे नहीं छूट रही हैं अब पकड़ी। टीम से बाहर हो गया। टीम से बाहर हो गया, अभी मैच चल रहा है, कॉन्स्टेंस खेल रहा है, ओपनिंग कर रहा है, आउट हो गया वो भी। ख्वाजा और हेड है, चल रहे हैं अभी। बट हाँ यार, ये है अभी इंग्लैंड का सूरत हाल। बट फ्यूचर ऑफ द सीरीज अगर मैं एक एक करके आप लोगों पे जाऊं कि भाई क्या लग रहा है फर्स्ट मैच से, अर्ली इंप्रेशंस आफ्टर द फैक्ट, आफ्टर नोइंग कि यार बैटिंग चली है, मिडिल ऑर्डर लोअर ऑर्डर नहीं चला है, और बॉलिंग बिल्कुल ही वन साइडेड क्या बोलूंगा, एक ही जगह पे है यार। अब अगर मैं स्कोर लाइन प्रेडिक्ट करने को आप लोगों को बोलूं, तो अब आप लोग क्या करोगे स्टार्टिंग में, अभिषेक? यार मैंने तो 3-1 फॉर इंडिया प्रिडिक्ट की थी, है ना? और चौथे दिन के फर्स्ट हाफ खत्म होते होते भी यही लग रहा था इंडिया जीत जाएगी। हाँ। बट फिर इन्होंने जो बाद में करा है, लेकिन मैं चेंज नहीं करूंगा, अभी भी होपफुली 3-1 इंडिया जीते, एक मैच ड्रॉ और 3 मैच इंडिया जीते। बहुत कम चांसेस है बट लेट्स सी। और रौनक जी आपका? मुझे नहीं, मुझे तो यही लगता है कि इंग्लैंड ही जीतेगी। मैंने 4-1 बोला था, शायद वो 4-1 ही होगा। भाई। एक आधा मैच मेरे को था कि पहला जीतेंगे लगातार, चौथे हारेंगे, चार हारेंगे, बट ये बीच में ही अब एक जीतेंगे और बाकी हारेंगे। और यही रहेगा कि पॉजिटिव ज्यादा रहेंगे नेगेटिव से। अभी भी अगर देखा जाए तो इंडिया को पॉजिटिव ज्यादा है एज कम्पेयर टू नेगेटिव, कैचेस ड्रॉप ये वो नेगेटिव है। एक आधा बॉलर ऊपर नीचे, मतलब जैसे अगर शार्दुल वार्दुल चल जाता, मतलब अगर कोई उसके, तो वो मैं कहूंगा कि नेगेटिव्स कम है इस मैच से इंडिया को, बट पॉजिटिव ज्यादा है। नहीं सही बात है, और मेरे को तो अभी भी लग रहा है कि ड्रॉ तो हो ही सकती है सीरीज 2-2, है ना? मतलब थोड़ा सा उसमें माहौल ऐसा ही बना रहे कि भाई एक मैच हम जीते हैं अगला, क्योंकि हम पास आके हारे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, राइट? एक मैच जीते हैं, फिर एक मैच हारे, फिर एक मैच जीते हैं, तो यार कुछ ऐसा ही रहेगा आई थिंक इस सीरीज का। बट एक चीज अच्छी है सीरीज में जो मैं शाउट आउट देना चाहूंगा कि भाई फैन वॉर्स जो है इस बार, वो थोड़ी सी कम हो रही है, थोड़ा सा पीसफुल वे में क्रिकेट डिस्कस हो रहा है। हालांकि गालियां पड़ रही हैं, रोहित को भी पड़ रही हैं, लोग कोहली को भी अननेसेसरी ला रहे हैं, मांजरेकर जैसे लोग, है ना, वो भी लेके आ रहे हैं कोहली को, राइट? बट वो वो उन दोनों के निकलने से ना अटेंशन उन पे नहीं है, अटेंशन टीम पे है। अगर आप देखोगे हमने आज पूरे उसमें किसी एक स्टार प्लेयर की अलग से बात नहीं करी, चलो कैप्टन वाइस कैप्टन सबकी बात करी, बट इतना टाइम स्पेंड नहीं किया जितना आज भी हमने रोहित शर्मा पे कर दिया एंड विराट कोहली पे कर दिया, राइट? तो ये एक पॉजिटिव है आई थिंक फॉर इंडियन क्रिकेट, दैट थोड़ा
स्टार कल्चर जैसे हम बोलते हैं ना, स्टार है ही नहीं इस टाइम पे कोई। तो यार स्टार सिर्फ एक ही है ऑनलाइन वर्ल्ड का, और वो है द बाउंड्री बैंटर। तो यार उनको तो फॉलो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। एनी पार्टिंग थॉट्स रौनक जी, क्या लगता है अगले मैच में? क्विकली क्विकली आखिर बता में यार दो, बस बोलिए, चेंजेस चेंजेस टीम चेंजेस। रो मत चेंजेस भाई, बाजिए। मैं तो स्ट्रेट अवे कह रहा हूँ, कुलदीप को ले आओ अंदर, जडेजा बिठा दो, नीतीश राणा खिला लो। हाँ, स्ट्रेट अवे मैंने नहीं, पहले भी बोला था रेड्डी। कि कुलदीप यादव जैसा प्लेयर को ये वाली ये बैस बॉल में विकेट लेगा, वो चेंजेस 100% बताओ, लेगा। चेंजेस। तो भाई एक शार्दुल बिठाओ, हाँ रेडी अंदर लो, हाँ जडेजा हाँ। बिठाओ, शार्दुल उसको कुलदीप को अंदर लो, शायद बुमराह तो खेलेगा नहीं, राइट? खेल सकता है। अभी आप बुमराह छोड़ो, बुमराह नहीं। बुमराह की जगह आकाशदीप आ जाएगा। आप बुमराह काशदीप बस। हाँ, अभिषेक। करुण नायर को एक और चांस मिलेगा। बिल्कुल, भाई अभिषेक। मैं कह रहा हूँ, एक तो रोहित शर्मा तो है नहीं, करुण नायर की जगह पे आप लेके आओ किसी और प्लेयर को। कोई हम्म भी हो सकता है, जुरैल ले आओ, रेड्डी ले आओ, आपकी मर्जी है, ठीक है। करुण नायर की जगह एक आएगा बैटर ढंग का, जो 6 नंबर पे एग्रेसिव खेले। फिर हम्म आप जड्डू को एक चांस और दो, आप शार्दुल को बिठा दो, आप नीतीश कुमार रेड्डी को ले आओ। हम्म। क्योंकि भाई बैटिंग में थोड़ी और डेप्थ चाहिए, है ना, इवन जुरैल को लाने के बाद भी। तो ये हाँ पक्का एक चेंज हो गया, ये दो चेंजेस रहेंगे मेरे। और सिराज को एक चांस और दे लो, सिराज सॉरी प्रसिद्ध कृष्णा को एक चांस और दे लो। या फिर आई वुड सजेस्ट उसको भी हटाओ यार, आप लेके आओ अर्शदीप को, मेरे को देखना है अर्शदीप कैसा करता है, और इट्स द करेक्ट टाइम टू चेक हाउ ही विल डू। बाद में भले ही वापस ले आना पीएसके को, आप अर्शदीप को खिलाओ यार, अर्शदीप का बहुत मजा आएगा देख के। बिल्कुल। मेरी मेरी तरफ से भी दो चेंजेस हैं, बट दो चेंजेस ऐसे हैं कि मैं नंबर 3 से साई सुदर्शन को हटा दूंगा, टीम से बाहर कर दूंगा, क्योंकि अभी वो रेडी नहीं है। बट मैं 3 नंबर पे नया प्लेयर नहीं ला रहा, मैं करुण नायर को 3 पे खिलाऊंगा, और 6 नंबर पे ध्रुव जुरैल को लेके आएंगे। और अभी फिलहाल कुलदीप की नीड हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द पिच क्या है। मैं अभी शार्दुल ठाकुर के फ्यूचर पे कुछ नहीं बोलूंगा। बुमराह अगर बाहर जाता है, या आपको प्रसिद्ध कृष्णा को बाहर करना है, तो आप आकाशदीप को खिलाओ। आकाशदीप पे आपने बहुत इन्वेस्ट किया था पहले, सडनली सब लोग भूल गए हैं उसको। आकाशदीप शुड प्ले इन फ्रंट ऑफ प्रसिद्ध कृष्णा। एंड कुलदीप यादव की टाइम आएगा, बट अभी नहीं। जडेजा, जैसे अभिषेक ने राइटली कहा, एक और 2 मैच तो बनते हैं। तो यार इसी के साथ देखते हैं हम कौन सा सेक्टर है, कोच है। कोच खुद ही नहीं कुछ कर पा रहे, तो हम क्या कर लेंगे। तो यार इसी के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में, होपफुली विद अ 1-1 स्कोर लाइन, एंड विद मच मोर टू टॉक अबाउट। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जब भी सुन रहे हो। बाय।